Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. Also, please refer my channel to your friends and trading communities as well. This is a pre-market report video for 3rd February 2026, that is for Tuesday. We are going to witness the Nifty expiry. So in this video, we are going to cover everything, including the Nifty expiry special analysis, option chain analysis we are going to do. So from there, we'll try to identify where Nifty can expire tomorrow. So we are going to cover everything, including the global and local cues. तो लास्ट तक आप लोग बना रहिएगा. Friends, let us do a market overview of our last trading day, that is for Monday, 2nd February. What happened in our market? If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, mid cap, everywhere you are seeing greenery only. But at one point, Nifty was trading around 25,700, even it is broke below 25,700 at one point. But then from there, it has given a very good recovery, almost 400 points recovery. Even Sensex also recovered more than 1,000 points. Bank Nifty also shown very good recovery. Mid cap also, everything. So let us go to our chart and continue our discussion. Let us try to understand what happened in our market today. This is the Nifty 5 minutes time frame I'm using. So let us try to understand, okay, what happened in our market and what are the levels we should watch for tomorrow. If you look at Nifty opened a gap down and it has gone down and made a low of 24,726 in the morning itself. क्योंकि हम लोगों को पता था एफ एन ओ डाटा बहुत ही बेरिश था, तो नीचे जाना ही जाना था. हम लोगों को एक और बात पता था, निफ्टी और सेंसेक्स का पीसीआर ओवरसोल्ड था, इसलिए एक बाउंस भी बनता था. तो आप देख सकते हैं जैसे लो लगाया, वहां से निफ्टी ने एक हाई भी लगा दिया अराउंड 25,940 के पास. वहां से फिर एकदम धड़ाम से नीचे, फिर इसने एक लो बनाया 24,682. वहां से इसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया. मैंने आप लोगों को कल का वीडियो में मैंने क्या बोला था, आपको ध्यान होगा, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लेना. मैंने बोला जब तक 3 रेड कैंडल्स इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम निफ्टी नहीं बनाते, तब तक आप लॉन्ग के लिए सोचना नहीं. जैसे 3 रेड कैंडल बनाया, मेरा व्यू तो पूरा बुलिश बन गया. तो तब से मैंने लोगों को अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बोला स्कैल्पिंग लोन ट्राई करो, स्कैल्पिंग लोन ट्राई करो. बाद में मैंने क्लियरली ये मैसेज दिया था अराउंड 245 के पास, निफ्टी इज ट्राइंग टू रिक्लेम 25,050. तो उसके ऊपर भी 25,100 तक भी चला गया. जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ उन लोगों ने अच्छा खासा इसका मौका का फायदा उठाया. तो इफ यू आर ए ट्रेडर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ी एक एडवाइस देना चाहता हूँ. यहाँ पे क्या है, आपको बियर भी नहीं बनना, बुल भी नहीं बनना. आप कोई भी चीज से बायस्ड नहीं होना. जो मार्केट का प्राइस एक्शन दिखा रहे, जो न्यूज फ्लो चल रहे, उसी का मुताबिक हमें ट्रेड करना है. हमें क्या मौका का इंतजार करना है. चाहे मार्केट नीचे जा रहे हैं, हम लोग शॉर्ट के लिए ट्राई करेगा. मार्केट ऊपर जा रहे हैं, हम लोग लॉन्ग के लिए ट्राई करेगा. और लेवल्स और कुछ इंडिकेटर्स और आप में ध्यान देना है. सबसे अच्छा इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं ईएमए. जैसे देखो 20 एमए के ऊपर ये चलना शुरू कर दिया. ये यहाँ पे देखो तीसरा रेड कैंडल जैसे बना, ये रेड टच किया, ये आप चेक कर सकते हैं. 20 एमए को टच किया, इसके बाद इसने ब्रेक किया नहीं है. वहां से देखो एक बार भी इसको तोड़ा नहीं, तोड़ने की कोशिश की लेकिन क्लोज नहीं कर पाई एक भी कैंडल नीचे. वहां से ऊपर ही ऊपर चला गया. तो हमें क्या है, हमेशा मार्केट नीचे नहीं जाते, हमेशा मार्केट ऊपर भी नहीं जाते. मार्केट एक साइकिल में जाते. आप लोग चेक कर सकते हैं पिछले एक महीने के अंदर हमारा मार्केट 26,300 से टूट कर इवन 24,500 तक आ गया. इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए. 1,800 पॉइंट्स निफ्टी ने तोड़ दिया. तो एक तो रिट्रेसमेंट तो बनता ही बनता है. चाहे आप इसको एडजस्टमेंट कहो, डीए ने एसआईपी से बाइंग किया, कुछ भी कहो, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं. हमें मतलब है हमें कुछ ट्रेड मिलना चाहिए, कुछ पैसा हमें मिलना चाहिए, बस. अगर आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जुड़ा नहीं तो आप जोड़ सकते हैं. वहाँ टेलीग्राम चैनल में आप जाकर मेरे मैसेज को चेक करना. लोग क्या बोलते हैं, बाकी जितना भी इन्फ्लुएंसर है वो लोग बोलते हैं ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर कट मैसेज देता हूँ.
आप ये लॉन्ग के लिए ट्राई करो या शॉर्ट के लिए ट्राई करो। तो आज तक क्या टचवुड, मैंने जितना भी प्रिडिक्शन दिया हमारा टेलीग्राम ग्रुप में 99.9% एक्यूरेट रहा। हो सकता है कल जाकर मैं गलत हो सकते, लेकिन अब तक सही है। चलिए दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जुड़े नहीं तो आप जोड़ सकते। अब आज का प्रॉफिट परसेंटेज देखो, इतना बेकार मार्केट में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 38% है, लॉस ओनली 31% और इसलिए होते हैं। मैं टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट देते हैं। मैंने लोगों को बोलते हैं कि कहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है। तो मेरा एक्सपर्टाइज प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को एक ही मैसेजेस दिखाता हूँ। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, आप ये मैसेज पढ़ लो। Our shorts till the time Nifty is holding about 25,920. Fresh longs about 25,000 only. In between, no trading zone. I think an up move towards 25,040 is possible. मैंने ये मैसेज दिया था, ये 246 में दिया था। तो उसके बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मार्केट 25,100 तक चला गया। तो मैंने बोला दिस एग्जैक्टली हैपन लॉन्ग्स कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट। जैसे 25,90 के पास आया, 100 के पास आया, मैंने बोला कि बुक करके निकल जाओ। आप इसमें देखो, मैंने ऑप्शन चेन देख के मैं बताया, क्लियरली मैंने बताया लोगों को 1.4 crore call writers 25,000 and they won't allow bulls to move market at that level. Market needs to form a big green candle. वो 245 में बनाया। मैंने बीच बीच में बहुत सारे मैसेज आप लोगों को दे दिया था, चाहे तो आप पढ़ लेना। तो मैंने एक और चीज मैंने इधर गौर किया, नो अग्रेसिव कॉल रेटर्स आर 25,900, सो द मेजर कॉल रेटर्स आर 25,000। तब मार्केट चल रहा 25,800 में, वहां से 100 पॉइंट्स का अप मूव आपको मिल गया होगा। तो इधर देखो क्लियर मैसेज, लॉन्ग्स पॉसिबल अबाउट 25,930 ओनली, इन बिटवीन नो ट्रेडिंग जोन। आइडियली निफ्टी शुड टेक दैट सपोर्ट। अगर आप लोग अभी तक जुड़ा ही नहीं तो ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, ये प्राइवेट चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल के लिए आज तो बात हो गया, कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। जब तक निफ्टी 20 MA के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं करना, और आपको लॉन्ग के लिए जाना है। आज का जो है ये 25,100 के ऊपर आप लॉन्ग के लिए ट्राई कर लेना। आपको अच्छा खासा टारगेट 25,170 टारगेट देख लेना, 25,170 देन फॉलोड बाय 240। अगर ये भी टूट गया तो 330 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। और कुछ देखना नहीं, ये में लगा देना, प्राइस एक्शन देख लेना। जब तक ये रेड बॉडी वाला रेड कैंडल नहीं बनाते, आप शॉर्ट के लिए सोचना भी नहीं है। बैंक निफ्टी में देख लो, आज हमने क्लियरली अपना टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन बताया, जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता, रिकवरी नहीं करते, हमारा मार्केट में लॉन्ग नहीं जा सकते। जैसे ये भी 20 MA के ऊपर चलना शुरू कर दिया, एक बार भी पीछे मुड़ के देखा नहीं, वहां से ऊपर ऊपर चला गया। एक बार रिटच किया लेकिन तोड़ा नहीं, वहां से ऊपर चला गया। तो कल के लिए ध्यान रखना, जब तक ये 20 MA के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। चाहे तो आप शॉर्ट करना है तो आपको 550 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 500 एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे शॉर्ट के लिए सोच लेना। लॉन्ग के लिए आपको 650 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। जो सेफ प्लेयर है 750 के ऊपर ही लॉन्ग के लिए कंसिडर कर लेना। सेंसेक्स में हम लोग देखते हैं, सेंसेक्स अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ, करीब 1000 पॉइंट्स इसने रिक्लेम कर दिया। आज का लो हम चेक कर रहे थे 80,300 से 1300 पॉइंट्स सेंसेक्स ने रिकवर कर लिया, बहुत बढ़िया रिकवरी है। इसमें भी जब तक ये 20 MA के ऊपर है आप इसको शॉर्टिंग का नजरिए देखना नहीं है, लॉन्ग के लिए सोच लेना। कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, 81,700 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। सेफ प्लेयर 81,800 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, 82,500 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप में सबसे बढ़िया रिकवरी में मिड कैप ने दिया, देखो कितना 236 पॉइंट्स। एक टाइम आप देखेगा तो यहाँ से 300 पॉइंट का रिकवरी, अच्छा खासा रिकवर दिया, अच्छा खासा बुलिश बंद हुआ। इसमें भी आपको अगर शॉर्ट करना है 20 MA के नीचे ही शॉर्ट करना है तो इसमें मर जाएगा। लॉन्ग के लिए आपको क्या करना, ध्यान रखना है 280 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। 13,280 के ऊपर आपको अच्छा खासा 360 400 तक टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये 200 MA अगर 20 MA तोड़ दिया, आप इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी आप ढूंढ सकते हैं। इंडेक्स में देखते हैं, सबसे मजाक की इंडेक्स तो मजाक बना रखा है। कल इंडेक्स 10% ऊपर बंद कर दिया था इन लोगों ने, आज 8% नीचे बंद कर दिया। तो आपको एक डाउट होगा मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट रिवर्स होने वाले।
मैंने इंडेक्स को देखा, इंडेक्स जैसे टूटते जा रहा है, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि पी का प्रीमियम ये लोग पूरा खाना चाहते हैं, जिसमें गामा ब्लड सुबह का जो डिप में मिला था वो पूरा खाना चाहते हैं। और देखो वहां से, और मैं 245 के पास मैंने एक चीज देखा था, एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बना दिया इंडिया विक्स ने, तब जाकर मैंने बोला है कि 25,050 पॉसिबल है। तो आपको बहुत सारे चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडिया विक्स सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है। अपने शीट पे वापस चलते हैं, हम लोग अपने शीट पे वापस आ गया। यूएसडीएनआर में देखेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया, लेकिन इतना स्ट्रेंथ आया नहीं, 29 पैसा का स्ट्रेंथ आया। जब तक ये 90 के नीचे नहीं जाते हम इसमें बुलिश नहीं जा सकते पोजिशन में। तो रुपये में वीकनेस से थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, इसलिए कि आज बैंक निफ्टी मेटल सेक्टर वाले में हमें थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। तो इन आईएनआर के ऊपर ध्यान रखना, अगर आईएनआर और स्ट्रेंथ आ जाते हैं आईएनआर में तो बैंक निफ्टी और भी रिकवरी दिखा सकते हैं। क्रूड में बहुत बड़ा टेंशन के बाद क्रूड में गिरावट देखने को मिल रहा है 5% का। सेल ऑन रिस्क का जरिए इसको देख लेना। अगर मान लो ईरान के ऊपर ट्रम्प ने कुछ बोल दिया तब जाके क्रूड बढ़ेगा। गोल्ड बारे में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, लेकिन क्या है सस्टेन नहीं हो रहे, ऊपर लेवल पे सेलिंग जारी है। तो अभी क्या है, सिल्वर में एक डेली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल नहीं बनते तब तक इसमें लॉन्ग के लिए सोचना नहीं है। थोड़ा बहुत और गिरावट देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना रहे, तो ऑपरेटर उन लोगों को अच्छा खासा लेने के बाद ही ये ऊपर लेके जाएगा। गोल्ड में क्या है, बहुत 1200 पॉइंट्स एक आउंस का गिर गया, इससे ज़्यादा गिरावट इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी गोल्ड में क्या है, और थोड़ा सा गिरावट आते हैं तो आप इसको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपना लेना। जब तक इसमें भी एक डेली एक ग्रीन कैंडल नहीं बनते आप इसमें लॉन्ग नहीं जाना। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आज आया हुआ है। हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमए आया और एक्सपेक्टेशन से नीचे आया थोड़ा सा, 56.8 था एक्सपेक्टेशन, 55.4 आया। लेकिन क्या है, मार्केट इसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ये ओवरसोल्ड मार्केट था, इसलिए ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। हो सकता है कल इसका भी एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी दोनों एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया, इसलिए क्या है यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हम लोग एफएनओ के ऊपर भी एक बार नज़र मारते हैं। तो those who are new to my channel, how to read this data? Sunday means last trading day, Monday means last trading day, total means what positions carried by market participants, retailers, DIA, FA and pros for Tuesday, that is for निफ्टी एक्सपायरी। हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो रिटेलर ने 6,900 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर दिया, लेकिन अभी भी इसका 1.28 लाख लॉन्ग में खड़ा है। एफए ने फाइनली थोड़ा सा बाइंग किया, तो अभी भी इसका 1.97 शॉर्ट में, लेकिन कल के लिए डाटा मैं बोलूँगा मिक्स टू बुलिश है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर फाइनली 2.32 लाख सेल कर दिया, लेकिन अभी भी इसका 2.7 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है। बाकी एफए एंड प्रोस लॉन्ग लेके जा रहे हैं। तो दिस डाटा लुक्स बुलिश फॉर मार्केट, आई विल से दिस इज मिक्स्ड बुलिश। इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो यहाँ पे भी अच्छा खबर, मतलब रिटेलर ने अपना कुछ पुट राइटिंग को कवर कर लिया, 1.2 लाख कवर कर लिया। एफ एंड प्रोस बोथ आर गोइंग बुलिश, ये दोनों इंडेक्स पुट शॉर्ट करते जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर मार्केट, दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में भी फाइनली थोड़ा सा अच्छा खबर, रिटेलर ने 11,000 सेलिंग कर दिया और एफ ने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर लिया। प्रोस का तो नेग्लिजिबल सेलिंग है, इसको आप छोड़ ही दो। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक होल्ड में दिस डाटा लुक्स मिक्स बुलिश नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेलर और 69,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, डीए ने सेलिंग कर दिया बहुत बड़ा, इसलिए आपको ये डाटा थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक होल्ड में रिटेलर का अभी भी 7.84 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है। तो हो सकते हैं इंडेक्स ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई अभी भी बाकी है। रिटेलर अपना गलती नहीं सुधार रहे, ये लोग बुलिश के ऊपर बुलिश लेके जा रहे, तो इसका नतीजा हमें पता ही है। तो दिस डाटा इज मिक्स, आई वुड से मिक्स फॉर टुमारो।
स्टॉक पुट का डाटा यहाँ रिटेलर ने 38,000 कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग ऐड कर दिया। इसका स्टॉक पुट शॉर्ट स्टॉक पुट राइटिंग घटते हुए पहुंच गया 2.58 lakhs. So FA and pros both are selling stock puts, and this data is also mixed to bullish. Overall, if I wanted to conclude, I can say retailers are mixed to bearish in index options and stock options. Both FA and pros are mixed to bullish in both index and stock option. तो इसका नतीजा फर्स्ट हाफ में हमें एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन मिलेगा। जैसे हमने डिस्कस किया, तो शॉर्टिंग वगैरह होल्ड कर लेना जब तक कि लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। कैश मार्केट का हम लोग डाटा देखें तो कैश मार्केट में डीए ने 1764 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने 2421 करोड़ का सेलिंग किया। तो बाकी जितना भी बाइंग किया है वो मुझे लग रहा है प्रोस ने किया होगा। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर ट्यूसडे, so we are going to witness the nifty expiry. So for shorts, जब तक 20 MA के ऊपर है इसको शॉर्ट नहीं करना, और लेवल आ रहे हैं 2550, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट फर्स्ट टारगेट 25,000 एक साइकोलॉजी की लेवल है, ये टूट गया तो 24,960 तक मिल सकते हैं। जब तक 24,900 होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 25,100 के ऊपर लॉन्ग करना, आपको 25,175 फॉलोड बाय 25,240 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो पीसीआर इसका अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 58,550 के नीचे ही शॉर्ट के लिए खोजना, आपको टारगेट 58,200 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 58,60 650 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 800 फॉलोड बाय 59,000 तक मिल सकते हैं। 59,000 अगर एक बार ब्रेक हुआ है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं इसमें। पीसीआर अभी भी इसका अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी 58,500 के नीचे ही वीक होगा। सेंसेक्स में 81,600 के नीचे शॉर्ट कर लाना, 81,200 इवन 81,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 81,800 एक मेक और ब्रेक लेवल है, अगर इसको ऊपर अगर चलना शुरू कर दे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं 82,000 फॉलोड बाय 82,200। इसमें भी 20 MA के ऊपर जब तक है इसको शॉर्ट अवॉइड करना। पीसीआर अभी अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में 13,250 के ऊपर नीचे ही आप शॉर्ट कर लेना, 13,200 फॉलोड बाय 13,160 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13,280 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 350 फॉलोड बाय 420 तक मिल सकते हैं। मिड कैप में गए 200, जब तक 200 के नीचे नहीं जाते इसको बेरिश नजरिए से देखना नहीं है। पीसीआर थोड़ा सा ओवरबोट है इसका। अगर मान लो आपको इसका अगर 20 में टूट गया, इसमें अच्छा खासा शॉर्ट भी मिल सकता है मिड कैप में। Tone likely to be cautiously bullish as market momentum turned towards bullish view today. So views, global cues are positive and our FNO data is also bullish for Tuesday. Strategy, go with the market trend and avoid shorts till the time Nifty is not breaking below 20 MA. Let us also take a quick look at the Nifty expiry special options and analysis. Nifty closed around 25,100, and if you look at the major support, ज़्यादा इतना बड़ा ज़्यादा पुट रेटिंग तो है नहीं, लेकिन 25,000 में अच्छा खासा पुट रेटिंग में कुछ कॉल राइटर्स भी है। मान लो कोई भी रीज़न ग्लोबल मार्केट मोमेंटम के कारण गैप अप हुआ, तो ये जितना भी कॉल राइटर यहाँ खड़ा अग्रेसिवली 25,000 बारे में खड़ा हुआ है, ये सब ट्रैप हो जाएगा। इवन 25,100 का भी ट्रैप हो जाएगा। ऐसे होते एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, आपको इसको 25,200 250 तक लेके जा सकते हैं। तो मान लो कोई भी रीज़न से 25,000 टूटेगा, तब जाके ही आपके लिए अच्छा खासा शॉर्ट बनेगा। नहीं तो क्या 25,000 टूट गया तब जाके आपको इवन 25,900 तक एक टारगेट मिल सकते हैं। मतलब ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव है। अगर हमारा मार्केट गैप अप खुलने में क्या कामयाब हुआ, तो जो रिटेलर ने कॉल राइटिंग कर रखा है वो शॉर्ट कवरिंग में जा सकते हैं। आपको टारगेट इवन 25,250 300 तक टारगेट भी मिल सकते हैं। हम लोग मैक्स पेन देखेंगे तो 25,100 है मैक्स पेन। अगर जब तक इसके ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं करना, 20 MA को भी ध्यान रख लेना। अगर हम लोग ऑप्शन प्राइस देखेंगे तो कंबाइन प्रीमियम 180 इतना ज़्यादा है नहीं है। पुट साइड में अभी भी थोड़ा प्रीमियम इसलिए क्या है, जितना भी ये पी का प्रीमियम है एक खाने के लिए ऑपरेटर लोग कोशिश करेगा, इसके ऊपर ध्यान रख लेना। Finally, if you look at the global markets, as I mentioned, services PMI डाटा वगैरह यूएस का अच्छा है, इसलिए यूएस में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है।
गिफ्ट निफ्टी भी 136 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहे। अगर ये सच है तो कल सुबह तक तो हमें कल 25,300 का पास ओपनिंग देखने को मिल सकता है। जितना भी हमने जो डिस्कशन किया ऑप्शन चेन का शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रख लेना। So that's all in this video guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and promote my channel. मेरा जो अभी सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ अगर पिछले महीने से हमारा इस महीने के अंत तक, जैसे फरवरी एंड तक मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन 1000 हो जाए। आप लोगों का मदद मैं इसके लिए मांग रहा हूँ, तो आप अपना फ्रेंड्स को मेरा चैनल रिकमेंड कर देना। थैंक यू।